हम अयोध्यापुरी के हैं और सर से हमारी बात वरीयता सूची को लेकर हुई। प्रथम प्रकाशित हो गई थी, फाइनल वरीयता सूची प्रकाशित होना है। तो हमने सर को बोला कि सर वो वरीयता सूची प्रकाशित कीजिए ताकि सबके साथ न्याय हो सके, पात्र अपात्र पता चले कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। तो सर ने बोला कि ठीक है। इतने में निधि वर्मा मैडम का कहना पड़ता है कि ऑडिट नहीं है, नक्शा नहीं है, उसका डाइवर्शन नहीं है, तो हम कैसे अभी हम इस झमेले में, इसलिए हम प्रकाशित नहीं कर रहे हैं। तो वो जो भी गोलमोल घुमा रहे हैं, जो भी कि भाई ये नहीं है वो नहीं है, तो वो सिर्फ घुमाने की बातें कर रही है। हालांकि सर ने बोला है, मैं देखता हूँ, हमने सर को सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि सर ऐसा ऐसा इसमें हो रहा है कॉलोनी में। और ये मैडम जो नक्शा नहीं, अगर इसका डाइवर्सन नहीं था या इसमें वो नहीं था तो क्यों इन्होंने कब्जे दिए, सर ने, गजगे जी ने, उन्होंने कब्जे दिए। उसके बाद उन्होंने कॉलोनी यदि वो नहीं थी, उसकी नियमितीकरण नहीं हुआ था, तो फिर उसका उन्होंने पेमेंट का लिया था रुपया, डेवलपमेंट शुल्क, विकास शुल्क, वो क्यों लिया? वो भी ले लिया आपने तो। और अब आप जिसके पास 6 प्लॉट है वो 6 प्लॉट का मालिक बन के बैठा है, जिसके पास 5 प्लॉट है वो 5 प्लॉट का मालिक बन के बैठा है। और हम 30-35 साल से भटक रहे हैं, हम पात्र होते हुए भी भटक रहे हैं कि हमारे को हमारा प्लॉट दे दो, प्लॉट दे दो, और कोई सुनवाई हो नहीं रही। और सिर्फ इन लोगों का एक ही मकसद है सूची प्रकाशित न करने का, कि जो एज इट इज प्लॉट है वो प्लॉट इन लोगों को सारे मिल जाए, क्योंकि पात्र अपात्र की सूची बनी तो एक व्यक्ति को एक ही प्लॉट दिया जाएगा। सोसाइटी के नियम होते हैं, उस नियम के हिसाब से। तो ये चाहते नहीं है। मैडम मना कर रही है कि अभी उसमें नहीं है, निधि वर्मा मैडम। कॉलोनी के लोग तो कोई विमल अजमेरा जी अध्यक्ष जो महोदय हैं वो ही नहीं चाहते हैं सूची प्रकाशित हो, उनका साथ दे रहे हैं मदन गजगे जी, DR जी और अपना निधि वर्मा मैडम। ये लोग बिल्कुल फुल साथ दे रहे हैं कि ठीक है सूची प्रकाशित नहीं होने देंगे। तो ये गलत है, ये सरासर गलत है। प्रथम सूची प्रकाशित हो चुकी थी, उस बेस पर ये सेकंड सूची प्रकाशित होनी थी। आपने इतनी दावे आपत्तियाँ क्यों मंगाई भाई? आपने ढेर हमको हमारे ओरिजिनल मंगवाए, हम 4 साल से दौड़ रहे हैं कि, और जब फाइनल स्टेज आई तो अब ये नई बात कर रहे हैं, अज्ञान टाइप के। कलेक्टर साहब से बहुत ही अच्छी मुलाकात हुई आज। गजबिया साहब भी थे, मैडम वर्मा भी थी, और कलेक्टर साहब का रुख ये लगा कि वो किसी भी हालत में जो कॉलोनी का मकसद है उसको सुलझाना चाहते हैं। अयोध्यापुरी, श्री माँ लक्ष्मी, जो भी कॉलोनी में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं उन्हें सबको अतिशीघ्र सुलझाना चाह रहे हैं। उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की, कहाँ रुकावट आ रही है, हम कैसे सुलझा सकते हैं, इसके बारे में मुझसे भी पूछा। गजबिया साहब DR साहब है, उनसे भी पूछा, मैडम से पूछा कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की। मेरा अंतिम निवेदन भी कलेक्टर साहब से यही रहा कि सर ये वरीयता सूची अतिशीघ्र प्रकाशित हो। आज हमें 2.5 साल हो गया है, हम 2.5 साल में हमने भी कम से कम 4 बार वरीयता सूची भेजी DR ऑफिस में भी, उसके बाद DR ऑफिस भी पिछले 1.5 साल से वरीयता सूची बना रहा है, पर अभी तक वरीयता सूची नहीं बन पाई। उसके कारण श्री माँ लक्ष्मी कॉलोनी और अयोध्यापुरी कॉलोनी में अवैध कब्जे हो रहे हैं। हमारा निवेदन ये था कलेक्टर साहब से कि जो वरीयता सूची बने, पहले जहाँ खाली प्लाट है उन खाली प्लाटों पर जो रसीद वाले लोग हैं उनकी वरीयता सूची फर्स्ट कम फर्स्ट जो भी नियम है, नियम कायदे से जो वरीयता सूची बनती है वह सूची बनाकर सबसे पहले जो खाली प्लाट है उन पर रसीद वालों को का कब्जा दिया जाए। उसके बाद और भी जो एक्शन लेना वो ली जाए, पर सबसे पहले क्योंकि वहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं, खाली प्लाट हमारा है, हमारे सदस्यों को नहीं ले रहे हैं, और वहाँ DR कोई भी वहाँ कोई बगैर रसीद वाला भी वहाँ पर कब्जा ले रहा है। श्री माँ लक्ष्मी कॉलोनी में नित्य नए अतिक्रमण हो रहे हैं, भूमाफिया वहाँ पर अतिक्रमण करवा रहे हैं, और वहाँ पर हमारे सदस्य जाते हैं, बोलते हैं DR की भूमिका में कुछ नहीं है, क्योंकि DR हमें मालूम ही नहीं कौन कर रहा कब्जा। वहाँ कब्जा हमें तो लग रहा है कि हम ज़मीन देखते हैं, हमारी ज़मीन है, खाली है, और उसके बाद वहाँ दूसरे दिन जाते हैं, तीसरे दिन जाते हैं, वहाँ गड्ढे खुद जाते हैं। हम यहाँ आकर बोलते भी, हम लेटर भी लिख चुके हैं कि साहब अतिक्रमण हो रहा है, इसको निपटाइए, नहीं तो हमारे सदस्य वंचित रह जाएंगे और वहाँ बिल्डिंग बन जाएगी। देखिए, हमारे द्वारा लगातार ये कोशिश करी जा रही है कि जो सोसाइटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं और ख़ास तौर पर जिसमें आम जनता परेशान हो रही है, उनको चाहे वो रजिस्ट्री के माध्यम से हो या रसीद के माध्यम से जो प्लॉट मिलने हैं वो जल्दी प्रदान कर दिए जाएं। इसीलिए संस्था के बोर्ड के साथ में हमारे प्रशासनिक अधिकारी मिलकर लगातार इसका हल निकालने के लिए प्रयासरत हैं। आज उसी कड़ी में कुछ सोसाइटीज़ को लेके हम लोग बैठे थे। अयोध्यापुरी के मामले में भी चर्चा हुई है। बहुत जल्दी ही हम लोग इसका रास्ता निकालकर जो भी पात्र व्यक्ति हैं उनकी सूची प्रकाशित करेंगे।